नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज यस बैंक ने 10% का अपर सर्किट लगाया। काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आने वाले समय में यस बैंक के क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यस बैंक के आने वाले समय में 30 से लेकर के 40 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं और ये चार्ट बोल रहा है। दोस्तों मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें समझाऊंगा भी। जनरली क्या होता है, लोग जब कभी भी इस प्रकार के स्टॉक्स के बारे में ओपिनियन देना होता है तो वो कतराते हैं, बट आई ट्राई टू कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न। और यही रीजन है दोस्तों कि आई एम एबल टू कैप्चर द स्टॉक एट देयर लोएस्ट प्राइसेस। पहले तो समझते हैं दोस्तों आज यस बैंक में जंप क्यों है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि डीएचएफएल एक तरह से देखा जाए तो खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला मतलब अगर आपके पास ये शेयर है वो डीलिस्ट होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, आपको कुछ दिनों पहले ये न्यूज पता भी चली होगी, 18 जनवरी की न्यूज है, पिरामल टू टेक ओवर डीएचएफएल लोन्स। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब पिरामल साहब डीएचएफएल के लोन्स वगैरह ले लेंगे तो जो भी बकाया है डीएचएफएल के ऊपर, तो कुछ कम से कम कुछ रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए यस बैंक का भी डीएचएफएल के ऊपर अच्छा खासा एक्सपोजर है। ऑल्दो यस बैंक ने डीएचएफएल से अपने एक्सपोजर को कट किया था, 500 करोड़ के बॉन्ड्स को सेल ऑफ किया था, जिसके चलते उन्होंने कुछ पैसे अपने रिकवर डेफिनेटली कर लिए थे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपोजर उनका अभी भी है। और बाई चांस अगर डीएचएफएल से कुछ भी रिकवरी हो पाती है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर यस बैंक। फिलहाल तो यस बैंक की एसेट क्वालिटी इतनी खराब है कि इट इज नो लेस देन गार्बेज नाउ, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने इसका एक पोस्ट भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, आई एम श्योर आप लोगों ने इसको देखा होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया, यू मस्ट फॉलो इट। एंड वहां पर इंफॉर्मेशन भी मिलती है, फन भी मिलता है, आपको कुछ जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन मिलता है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। तो यू कैन प्लान टू ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम, यू विल लव दैट। सो दोस्तों अगर बात आती है कि येस बैंक की हालत इतनी खस्ता है एज फार एज इट्स एसेट क्वालिटी इज कंसर्न, तो क्या इसमें निवेश करना बनता है। सो दोस्तों पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि येस बैंक में जो भी इन्वेस्टमेंट हम करके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग उसकी तरफ देखेंगे नहीं कुछ समय तक, लेकिन फिर भी पैसा तो हम लोग लगा ही रहे ना। तो एक बार देखते हैं दोस्तों येस बैंक में हो क्या रहा है। सो अगर हम लोग देखें दोस्तों प्रेजेंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम, येस बैंक का जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए इज 5.88%। ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए इसमें है 15.41%। मतलब जितने अभी उनका एसेट्स है उसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 15.41% है। अच्छा इसको छोड़ देते हैं। बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट्स, और एसेट्स पे क्या रिटर्न मिल रहा है। सो रिटर्न के बारे में बातचीत करें तो रिटर्न ऑन एसेट मतलब जो भी आपने लोन दे रखे हैं, लोन पे आपको जितना रिटर्न मिल रहा है, जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे आपकी क्या इनकम बन के आ रही है, क्या रिटर्न बन के आ रहा है। सो दोस्तों अगर हम लोग येस बैंक को देखें तो येस बैंक की हालत इतनी खस्ता हो चली है, मतलब अगर आप इसका एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो ये एनुअल परफॉर्मेंस को आप अगर इसको क्वार्टर के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो आप देखेंगे मार्च 2021 का जो इसका परफॉर्मेंस आया है, इफ यू जस्ट कंपेयर देन यू फाइंड दैट रिटर्न ऑन एसेट इज -5.7। मतलब इसकी हालत हर क्वार्टर दर क्वार्टर खस्ता ही होती चली आ रही है। 3.8, 0.1, 0.2, 0.2, -5.7। अच्छा नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पहले तो माइनस में थी, कंपनी लॉस में थी ही, उसके बाद कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा इट समहाउ शोड सम रेजिलियंस। इस क्वार्टर में फिर से 3787 करोड़ का अच्छा खासा लॉस पोस्ट किया गया है। अच्छा इसके अलावा बात करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट अर्निंग की, कैसा कंपनी का इंटरेस्ट चल रहा है, कैसा अर्न कर रही है कंपनी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इन अर्निंग जो कि पहले 5200 करोड़ के आसपास थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो गिर के हो गई है 3989 करोड़। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स तो पूरी तरह से ध्वस्त हैं, और इस ध्वस्तता के चलते, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की ध्वस्तता के चलते इस स्टॉक ने अभी 12 रुपए के लो लगाए थे। चार्ट पे देखेंगे और दिखाई पड़ेगा हमको कि स्टॉक में क्या पोटेंशियल है, क्या इसमें सारे के सारे निगेटिव न्यूज फैक्टर इन हो गए हैं। वैसे फैक्टर इन होने के लिए कुछ बचा नहीं है, 400 रुपए का स्टॉक 200 रुपए जा चुका है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है कुछ फैक्टर इन होने को। फिलहाल देखेंगे इसके चार्ट को भी और समझेंगे क्या पोटेंशियल इस स्टॉक में बचा हुआ है। अच्छा दोस्तों एक और भी चीज है, कंपनी के जब फंडामेंटल्स खराब हो रहे थे, कंपनी के जब एसेट्स बैड हो रहे थे, जब कंपनी के बैड लोन्स हो रहे थे, उसके बावजूद भी कंपनी 2016, 17, 18, 19 तक रेगुलर डिविडेंड पे आउट कर रही थी। लेकिन दोस्तों डिविडेंड को पे करने में एक सीक्रेट छुपा होता है जिससे कि इनके प्रमोटर्स और कंपनी को बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये बात मैं आपको हाईलाइट कर देना चाह रहा था कि जब कभी भी कोई एक खराब परफॉर्मेंस वाली कंपनी डिविडेंड देती है तो इट इज नॉट अ वेरी राइट साइन।
तो ये तो हो गई ब्रीफ चर्चा रिगार्डिंग फंडामेंटल्स जो कि बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं टेक्निकल्स के स्टॉक में क्या दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिए करीब 13% के रिटर्न्स, जिसमें कि 10% के रिटर्न्स सिर्फ आज के हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पिछले एक महीने से ये स्टॉक एक ही जगह पर कंसोलिडेट हो रहा था, एकदम से इसमें कुछ बाइंग दिखाई पड़ी है और उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 6% के आसपास ऊपर हैं। दोस्तों पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ऐसा कोई भी अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक नहीं है जिसने कि 100% रिटर्न ना दियो। किसी ने तो 200%, 300% रिटर्न भी दिया है। कुछ कंपनीज ने 50-60% रिटर्न दिए, लेकिन कोई भी अच्छा क्वालिटी का स्टॉक ने कम से कम 50 to 60% के रिटर्न्स पिछले साल के कंपैरिजन में दिए ही दिए। जबकि येस बैंक के बारे में बात करें तो -50% दिए, मतलब जितनी भी कैपिटल लॉकडाउन के समय पर किसी ने लगाई थी वो भी इसने आधी कर दी है। तो दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस येस बैंक हैज गिवन इन प्रीवियस 1 ईयर। तो ऐसे में येस बैंक में अगर पैसा आप लगा रहे हैं तो उसमें से कोई भी बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना इज नॉट राइट। ऑल्दो स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये सोच के पैसा लगा रहे हैं येस बैंक विल बी अ मल्टी बैगर, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है और वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। जबकि सेक्टर 60% ऊपर है, येस बैंक 50% डाउन है। अब दोस्तों ये सारे के सारे फिगर्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये सारे के सारे फिगर्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर कंपनी यहां से अगर फिर से 50% माइनस में हो जाती है तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 95% की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज 3 years बिफोर, वो आज के समय पर उसकी कीमत 5,000 रुपीज हो गई होती। मतलब 95,000 रुपीज हवा में उड़ चुके हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सिर्फ 5% बचा है, 95% आउट है। तो इतनी अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज अवॉइड। अच्छा, हम लोग चार्ट को देखें दोस्तों तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है कि स्टॉक ने अभी अगर आप बस की बात करें, इसने जो इसके लोअर लोज बन रहे थे, अभी इसने अपने सपोर्ट जोन को तोड़ा है। अभी मतलब आज की कैंडल नहीं, इसके एक सपोर्ट जोन को तोड़ा है, जो कि बता रहा है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों, उसको समझते हैं हम लोग। एक रिट्रेसमेंट होता है जिसको कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर में आपको समझाते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय के क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो पता चलते हैं। उस चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इस टूल को देखें तो फिलहाल उसने अपने जो पहले टारगेट्स हैं दैट इज 15.15 उनको टच कर दिया। सेकंड टारगेट्स को देखें तो 15.05 को तोड़ने के बाद इसके जो नेक्स्ट लेवल आएंगे वो हैं 16.55। 16.55 को तोड़ने के बाद इससे नेक्स्ट लेवल आएंगे 17.7। 17.7 को तोड़ने के बाद आएंगे 18.85, उसके बाद आएंगे 20.45 और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 24 और उसके बाद है नेक्स्ट 40। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये ऊपर कट गया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इज 24 एंड देयर आफ्टर 40। तो दोस्तों इसको कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये तो दोस्तों ऑफ कोर्स इस इंपॉर्टेंट वीडियो में तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपने में खुद ही एक क्लास है। लेकिन दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स में बताना चाह रहा हूं ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। फंडामेंटल्स तो पूरे ध्वस्त हैं, पूरे बिगड़े हुए हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन टेक्निकली देखें तो टेक्निकली स्टॉक में यहां से आपको ऊपर के रिटर्न देने के पोटेंशियल स्टॉक को दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों दिस इज प्योरली ट्रेडिंग बेट, नॉट एन इन्वेस्टमेंट बेट। क्योंकि अगर ये स्टॉक यहां से 10 रुपीज भी चला जाता है तो आप समझ लीजिए आपकी 20% की कैपिटल गॉन। मेरे पास इनफैक्ट 15 रुपए से 10 रुपए जाना तो 30% कैपिटल गॉन, 33% कैपिटल गॉन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये वो लेवल्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर नोइंग दी फ्यूचर टारगेट्स। ठीक है दोस्तों, तो 20.45 अगर टूटता है तो आपको 24 और 24 टूटता है तो फिर आपको 40 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको देखना, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आपके पास येस बैंक का शेयर है तो किस प्राइस आपने बाय किया है वो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और येस बैंक को आपने अगर लिया हुआ है तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लिया, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट section what is your view regarding Yes Bank. Until then, bye bye for now.